हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डेटा लिंक लेयर स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डेटा लिंक लेयर। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर, दैट इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और जो बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इससे पहले वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख ले, जिससे कि आपको सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है डेटा लिंक लेयर की पता चल जाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एरर डिटेक्शन और करेक्शन से। देखिए यहाँ पर जो एरर डिटेक्शन के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं कि आपको अपने डेटा के अंदर कैसे आप एरर डिटेक्ट करेंगे। पहले आपको एरर डिटेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन के बच्चों हमारे पास मेथड है इवन और ओड पैरिटी बिट। ठीक है, इसमें हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए डेटा है 4 बिट का, ठीक है, इसमें हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं। जैसे नंबर ऑफ वंस यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओड हो गया। इसी तरीके से अगर आपका डेटा है 1100 तो नंबर ऑफ वंस क्या है आपके 2 हैं। ठीक है, तो ये आपकी इवन पैरिटी हो जाएगी। तो इवन और ओड पैरिटी के बारे में आपको पता हो जाना चाहिए अब, जिसमें हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं। इफ नंबर ऑफ वंस आर इक्वल टू ओड नंबर तो ओड पैरिटी हो जाएगी, अगर इवन है तो इवन पैरिटी हो जाएगी। बच्चों इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे इसको इवन पैरिटी और ओड पैरिटी को, और कैसे हम आगे उसको फर्दर करेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट टेक्निक क्या है एरर डिटेक्शन की, हमारे पास 2D पैरिटी, जिसको हम 2 डायमेंशनल पैरिटी बोलते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास चेकसम, और लास्ट वन है हमारे पास बच्चों CRC। CRC का मतलब बताया था मैंने लास्ट वीडियो में भी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, ये सारे के सारे डिफरेंट आपके एरर डिटेक्शन के मेथड्स हैं, बट डेटा लिंक लेयर के अंदर बच्चों CRC मेथड यूज होता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि डेटा लिंक लेयर के अंदर एरर डिटेक्शन का मेथड क्या है, तो आप बताएंगे बच्चों CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। हर एक डिटेक्शन के बारे में हम सेपरेट पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे बच्चों, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला मेथड है हमारे पास बच्चों करेक्शन का, कि अब आपने एरर तो आइडेंटिफाई कर ली है, अब आप उसको करेक्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है बच्चों हैमिंग कोड। ठीक है, तो आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि एरर डिटेक्शन की आपके पास 4 टेक्निक्स हैं। इवन और ऑड पैरिटी बोलते हैं, जिसको सिंपल पैरिटी चेक भी बोल देते हैं बच्चों। अगला है 2 डायमेंशनल, थर्ड है चेकसम, और फोर्थ है CRC। और अभी मैंने क्या बताया कि CRC क्या है, डेटा लिंक लेयर के अंदर अप्लाई होता है। करेक्शन के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम हैमिंग कोड या हैमिंग डिस्टेंस कोड कहते हैं। तो ये था बच्चों आपका एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर, किस किस टाइप के एरर्स जो है कम्युनिकेशन के टाइम पर अकर हो सकते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर है फर्दर 2 टाइप के टाइप्स ऑफ एरर्स। एक है आपके पास सिंगल बिट एरर, और दूसरा है आपके पास बर्स्ट बिट एरर। ठीक है, सिंगल बिट और बर्स्ट बिट। अब जो बच्चों सिंगल बिट होता है, इसमें आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि एक ही बिट में एरर होगा। मान लीजिए आपके पास नंबर है ये आपको सेंड करना है 1101, और रिसीव क्या हुआ, रिसीव के टाइम पर आपको मिला नंबर 1110। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हैं कि आपकी ये जो 2 बिट थी ये तो एज इट इज आपको रिसीव हो गई है, बट जो 3rd बिट थी ना, यहाँ पर आपके पास एरर है। ये मैंने गलत लिख दिया बच्चों, ये हो जाएगा ना, 3rd बिट है जहां पर आपके पास एरर है, और जो 4th बिट है ये भी आपकी 1 है। तो यहाँ पर आपके पास जब एक ही बिट में एरर हो, ठीक है, जब एक ही बिट जो है आपको गलत रिसीव हो, तो उसको हम सिंगल बिट एरर कहते हैं। सिमिलरली इन बर्स्ट बिट एरर के अंदर क्या होता है, बर्स्ट बिट में जब नंबर ऑफ बिट्स, एक से ज्यादा बिट में जब एरर होते हैं बच्चों रिसीविंग के टाइम पर, तो उसको हम बर्स्ट बिट एरर कहते हैं। जैसे ये है आपके पास, सेंड किया आपने ये वाला डेटा, और रिसीव हुआ आपको ये वाला डेटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका ये वाला और ये बिट, ये दोनों की दोनों क्या है, आपको रॉन्ग रिसीव हुई है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि इसके बाद आपको 110011,
तो यहाँ पर मोर देन 1 बिट जब एरर आपको रिसीव होता है तो उसको हम बर्स्ट बिट एरर कहते हैं, और जब एक ही बिट में आपको रिसीविंग टाइम पर एरर डिटेक्ट होता है तो उसको हम सिंगल बिट एरर कहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से टाइप के एरर जो है जनरली अकर होते हैं या ज़्यादातर अकर होते हैं, तो आप कहेंगे बर्स्ट बिट एरर, क्योंकि जब आप सिंगल बिट को ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पर बहुत ही कम चांसेस हैं कि सिंगल बिट एरर आपका अकर हो, क्योंकि अगर नॉइज जनरेट होगी, देखो एरर कब जनरेट होती है, आपके सिग्नल में नॉइज आ रही है या कोई आपका ये लगा सकते हैं कि एनवायरमेंटल से, ठीक है, कोई ना कोई जैसे बारिश आ रही है उस वजह से आपके सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिंगल एक ही बिट पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो बहुत सारे डेटा पर उसका इफेक्ट पड़ता है। जब अगर आपका डेटा जो है करप्ट हो रहा है ड्यू टू नॉइज है या ड्यू टू सम वेदर कंडीशन है, तो आपका जब डाटा खराब होना शुरू होता है ना तो वो बहुत सारी बिट्स को ख़राब करता है। सिंगल बिट के चांसेस बहुत ही कम है बच्चों, जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं अगर एरर है तो बर्स्ट एरर के ही चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है और आपको इसका आंसर आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और भी बनता है बच्चों, लेंथ ऑफ द एरर बिट, ठीक है, जनरली बर्स्ट बिट के अंदर एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपके डेटा की लेंथ क्या है, कितनी बिट्स में एरर है। तो इसको चेक करने के लिए बच्चों आपके पास एक सिंपल सा मेथड क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ से डेटा ना आपको गलत मिलना शुरू हो जाता है, मानते हो जैसे आपका ये 1 है ये 2 है, आपको थर्ड पोजीशन से डेटा गलत मिलना शुरू हो जाता है, तो बच्चों उसके आगे का जो पोर्शन है ना हम उसको टोटल लेंथ में ही मानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल लेंथ क्या कंसीडर होती है, तो जब आपके डाटा में एरर मिलनी शुरू हो जाती है स्टार्टिंग पोजीशन से, ठीक है, तो आगे के पोर्शन को हम सारे का सारा लेंथ ही कंसीडर करते हैं। तो ये आपकी 1 2 3 4 5 बिट एरर हो जाएगा, क्योंकि जब एक बार एरर आनी शुरू हो जाती हैं तो हमें लगता है कि इस पोजीशन के बाद तो एरर आ रही है, तो वो आपका बर्स्ट बिट एरर है, लेंथ ऑफ द एरर है। जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जहां से बिट आपको इनकरेक्ट मिलनी शुरू हो जाए वहीं से आप काउंटिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों कि जो सिंगल बिट एरर है या आपका सिंगल बिट एरर या बर्स्ट बिट एरर है क्यों अकर होता है, तो इसके लिए बच्चों जो ज्यादातर इफेक्ट होता है ना सिंगल बिट एरर का और बर्स्ट बिट एरर का, एक बार मैं लिख, नंबर ऑफ बिट्स, तो बच्चों अभी मैं बता रही थी आपको कि किस रीजन से जो है आपका डेटा करप्ट होता है, तो नंबर ऑफ बिट अफेक्टेड डिपेंड्स ऑन द, किस किस पे अफेक्ट करेगा आपका डेटा, अफेक्टेड डिपेंड्स ऑन, अगर डेटा खराब हो गया तो किस किस चीज पे इफेक्ट करेगा, वो डेटा रेट पे, ठीक है, डेटा रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द नॉइज एंड ड्यूरेशन ऑफ नॉइज, ठीक है, तो किस स्पीड से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा था, दैट इज डेटा रेट, ठीक है, और नॉइज की ड्यूरेशन कितने टाइम तक नॉइज जो है आपके सिग्नल में रहा, आपकी केबल में रहा, आपके ट्रांसमिशन मीडिया में रहा, ठीक है, तो वो सब क्या होगा, ये दोनों ही जो फैक्टर है ये अफेक्ट करेंगे एरर्स पे कि कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है आपकी अफेक्टेड हुई हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर आपको ये पता चल जाना चाहिए था कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक्स हैं। एरर डिटेक्शन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एरर डिटेक्शन में आपके पास है सिंपल बिट जिसको हम इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी कहते हैं, दूसरा है हमारे पास बच्चों 2 डायमेंशनल पैरिटी, थर्ड है हमारे पास चेक सम, और फोर्थ है हमारे पास बच्चों इसमें CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और ये भी मैं बता चुकी हूँ कि CRC कहाँ पर यूज होता है, आपका डेटा लिंक लेयर के अंदर। और एरर करेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, हैमिंग डिस्टेंस कोड है। आपके पास 2 टाइप के एरर होते हैं, सिंगल बिट और बर्स्ट एरर, ठीक है, और ज्यादातर चांसेस कौन से एरर्स के रहते हैं, बर्स्ट बिट एरर के रहते हैं। और नंबर ऑफ बिट्स जो अफेक्टेड होती हैं आपकी किस रीजन से हो सकती है, या तो आपके डेटा रेट, अगर आपका डेटा रेट बहुत ज्यादा है तो आपकी जो नंबर ऑफ बिट्स होंगी सबसे ज्यादा करप्ट होंगी, ठीक है, स्लो है तो ठीक है, बट डेटा रेट अगर हाई है तो उतना ही आपका डेटा जो करप्ट होंगी वो भी ज्यादा ही होंगी। और जो नेक्स्ट मैंने बताया ड्यूरेशन ऑफ नॉइज, जो आपके सिग्नल में नॉइज रही है कितने टाइम तक रही है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है डेटा को खराब करने के लिए। तो एक जनरल सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराती हूँ कि इफ वी आर सेंडिंग, प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन,
if we are sending data, if we are sending data at 1 kbps, at 1 kbps, क्या किया, 1 kbps की स्पीड से आपका डेटा है, इनवॉइस ऑफ 11100 एंड कैन अफेक्ट, कब कितना अफेक्ट करेगी, नॉइज है आपके इतने बिट्स में, 5 बिट में आपके नॉइज है और डेटा का जो रेट है वो 1 kbps है, तो कितने बिट पर करेगी, तो इट कैन अफेक्ट 10 बिट्स, ठीक है, ये 10 बिट्स को अफेक्ट करेगी बच्चों, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं यहां पर कि इफ द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, इफ द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, अगर 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड है, ठीक है, देन फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, सो हाउ मच ड्यूरेशन डेटा विल बी इफेक्टेड, यानी कि नॉइज पूछी गई है, डेटा विल बी इफेक्टेड, ठीक, कितने टाइम तक आपका डेटा जो है इफेक्ट रहेगा। तो इसके लिए बच्चों आप 1 GBps को लिख सकते हो 10⁹9, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁹9 जो है बिट्स हैं आपकी 1 सेकेंड में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि रेट आपने बता दिया 1 GBps, तो 10⁹9 बिट्स आपकी 1 सेकेंड में ट्रांसफर होती हैं और 1 GBps की स्पीड से आपका कितना हो जाएगा 1/10⁹9 सेकेंड। तो इतने टाइम तक जो है आपका डेटा जो है वहां पर नॉइज रहेगी, ठीक है। तो बच्चों ये 2 सिंपल से क्वेश्चन थे, जनरली पूछ लिए जाते हैं, वैसा तो इतना डिटेल में आपके पीजीटी में नहीं आता, फिर भी मैंने आपको बता दिया है ये। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एक एक करके सारे एरर डिटेक्शन कोड करेंगे। और आज के लिए बच्चों इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।